जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है राम से बड़ा राम का नाम। दोस्तों, श्री हनुमान जी की राम भक्ति के तो इतने किस्से हैं कि सारी उम्र बीत जाए पर वो खत्म ना हो। आज हनुमान भक्तों के लिए एक अनसुना किस्सा, श्री राम और हनुमान जी का युद्ध। राम से बड़ा राम का नाम, ये कहावत भी हनुमान जी ने ही सिद्ध की थी, श्री राम का उनके नाम से ही युद्ध करवाकर। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि राम के सामने राम का नाम जीत गया। तभी से माना जाता है जिसने राम नाम को अपना लिया उसका तो खुद ही श्री राम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसके लिए हनुमान जी को श्री राम से युद्ध करना पड़ा था और हनुमान ने श्री राम से लड़ने के लिए उन्हीं के नाम की सौगंध खाई थी और उन्हीं के नाम की वजह से वो जीते भी थे। एक बार सभी संतों ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी जिसमें चर्चा हुई कि प्रभु राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। सबको लगता था अपने नाम से बड़े प्रभु श्री राम ही हुए ना। मगर नारद मुनि का कहना था कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम नाम लेकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इस पर उन्होंने भी ठान लिया कि वे साबित करके दिखाएंगे कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है। और वे उस सभा से चले गए। रास्ते में उन्हें राजा सुकंत मिले जो उसी सभा में भाग लेने जा रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के मन में एक योजना आई और राजा सुकंत को रोककर कहा, प्रणाम राजन, धर्म चर्चा के लिए जा रहे हैं क्या? ये तो अच्छी बात है। वहाँ पर सभी माने हुए संत और तपस्वी आए हुए हैं, आपको सभी का आशीर्वाद मिलेगा। राजा बोले, यही सोचकर जा रहा हूँ मुनिवर, ऐसा सौभाग्य बार बार कहाँ मिलता है। जाकर सबको प्रणाम करूँगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। फिर नारद मुनि ने कहा कि सबको प्रणाम करना, मगर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत कीजिएगा। राजा ने कहा, मगर क्यों मुनिवर? फिर नारद मुनि ने कहा, अरे आप एक राजा हैं और विश्वामित्र भी तो पहले एक राजा ही थे। जाति से तो वे क्षत्रिय ही हैं और आप भी क्षत्रिय, इसलिए आपका उनको प्रणाम करना ठीक नहीं। नारद मुनि ने अपनी बातों से राजा सुकंत की बुद्धि फेर दी और राजा सुकंत ने सभा में पहुंचकर ऐसा ही किया। ऋषि विश्वामित्र को ये अपना सार्वजनिक अपमान लगा और वे वहां से गुस्से में चले गए। राजा सुकंत को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें तो नारद जी ने ही ऐसा करने को कहा था। ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे। वह उस सभा से सीधे श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें यूं क्रोध में देखकर श्री राम ने उनसे पूछा, इतने क्रोधित लग रहे हैं गुरुवर, उचित समझे तो मुझे बताएं। फिर गुरुवर विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि एक राजा ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। श्री राम ने कहा, कौन है वो पापी? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं उसे तुरंत बंदी बनाकर आपकी सेवा में ले आऊंगा। गुरुदेव ने कहा, मैं नाम बता दूंगा, पर पहले तुम मुझे वचन दो राम कि जिसका घमंड भरा सिर मेरे सामने नहीं झुका, तुम उसका सिर काटकर मेरे सामने प्रस्तुत करोगे। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से पहली बार कोई वचन मांगा था। वो गुरु का वचन कैसे टालते? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसने आपका अपमान किया है वो जो कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, मैं उसे खोज लूंगा और जल्द ही उसका कटा हुआ सर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। इधर श्री राम ने प्रतिज्ञा ली और उधर नारद मुनि ने ये खबर जाकर राजा सुकंत को दे दी।
राजा तो खुद श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम की ऐसी सौगंध सुनकर वो डर गए और थर थर कांपने लगे। नारद मुनि से बोले, हे मुनिवर, आपकी दी हुई सलाह से ही आज मेरे प्राणों पर इतना बड़ा संकट आ गया। अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालिए। फिर नारद मुनि ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। उन्होंने राजा से कहा, ऐसा करो, मन में राम नाम जपते रहो और रोते हुए हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में चले जाओ। उनसे श्री राम के नाम पर अपने प्राणों की भीख मांगो। अगर उन्होंने आपकी रक्षा का वचन दे दिया तो समझ लीजिए कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके प्राण ले सके। मगर आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, उनको ये नहीं बताना है कि आपकी जान के पीछे कौन पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि भूल कर भी उन्हें ये नहीं बताना है आपको ये सब मैंने करने को कहा है। राजा सुकंद के पास नारद मुनि की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राजा सुकंद रोते हुए माता अंजनी के घर पहुँचे। माता अंजनी उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आई तो राजा सुकंद ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, मेरी रक्षा करो माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप वीर हनुमान की माता हैं, आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। माता अंजनी राजा की बात सुनकर बोली, चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें अभय वरदान देती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माता अंजनी ने राजा सुकंद को अभय वरदान देकर अपने महल में शरण दे दी और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करा दी। उन्होंने हनुमान जी को जल्द ही बुलावा भेजा। माता के बुलावे पर हनुमान जी भी वहाँ तुरंत आ गए। माता अंजनी ने हनुमान जी को सारी बात बताई और उनसे वचन मांगा कि वो उनकी शरणागत राजा की रक्षा करेंगे। इस पर हनुमान जी बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूँ कि मैं हर हाल में राजा सुकंद की रक्षा करूँगा। जीते जी माता का वचन झूठा नहीं होने दूंगा। वचन देकर हनुमान जी राजा सुकंद को मिलने गए और उनसे पूछा, निर्भय होकर बताएं राजन, कौन है वो जो आपके प्राणों के पीछे पड़ा है। तब राजा ने कहा कि वो कोई और नहीं, खुद प्रभु श्री राम हैं। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने मेरा वध करने की सौगंध खाई है। इतना सुनते ही हनुमान जी के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री राम उन्हें ऐसे धर्म संकट में डाल सकते हैं। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वो श्री राम से प्रार्थना करेंगे और वे अपनी सौगंध वापस ले लेंगे। इसी उम्मीद से वे श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु आप राजा सुकंद को क्षमा करके जीवन दान दे दीजिए। माता अंजनी ने उन्हें शरण दी है। श्री राम बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है और गुरु को दिया हुआ वचन तोड़ने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर हनुमान बोले, मैं भी इसी धर्म संकट में फंस गया हूँ प्रभु। मैंने भी राजा सुकंद की रक्षा के लिए आपके नाम की सौगंध खाई है। आपके नाम की शपथ तोड़ने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर हनुमान जी बोले, इस समस्या का निवारण कैसे होगा प्रभु। श्री राम जी बोले, जिस समस्या का निवारण हमारे हाथ में न हो उसे भोलेनाथ पर छोड़ना ही अच्छा है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना निभाता हूँ। आगे जैसे महादेव की इच्छा होगी वही होगा, हमें युद्ध तो करना ही होगा। हनुमान जी बड़े दुखी मन से श्री राम के पास से लौट गए। अगले दिन श्री राम राजा सुकंद को ढूंढते हुए हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी ने राम नाम का एक घेरा बनाया
और राजा सुकंद से कहा कि आप इस घेरे के अंदर बैठ जाएं और आंखें बंद कर राम नाम जपते रहें, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा सुकंद ने ऐसा ही किया। श्री राम वहां पर आए और राजा को वहां बैठा देख उन पर तीर चला दिया, मगर वह तीर राम नाम का घेरा न भेद पाए। राम जी ने और बहुत से तीर छोड़े, पर सभी नाकाम हो गए। वो परेशान होकर लक्ष्मण जी से बोले, यह क्या हो रहा है लक्ष्मण? मेरे तीर राजा सुकंद तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? लक्ष्मण बोले, आपके भक्त हनुमान बहुत चतुर हैं। उन्होंने सुकंद को आपके नाम के घेरे में बैठाया हुआ है, तीर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्री राम बोले, ये क्या बात हुई? जब मैं खुद ही तीर चला रहा हूँ तो तीर कैसे रुक सकते हैं? फिर लक्ष्मण बोले, आपके नाम की महिमा आप नहीं जानते, लेकिन आपके भक्त हनुमान जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपके नाम के सहारे सुकंद की रक्षा की है। श्री राम बोले, तो फिर क्या किया जाए? लक्ष्मण बोले, सुकंद को मारना है तो पहले उसके रक्षक को मारना होगा। आपको हनुमान पर तीर चलाना होगा। श्री राम बोले, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लक्ष्मण बोले, गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना है तो ये करना ही होगा। आप नहीं कर सकते तो मैं करता हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के हृदय पर वार किया। हनुमान जी के हृदय से रक्त बहने लगा, मगर उनकी जगह श्री राम घायल होकर गिर पड़े। यह देख लक्ष्मण घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि श्री राम को क्या हुआ। तभी वहाँ ऋषि विश्वामित्र आए और लक्ष्मण से बोले, हनुमान के हृदय में राम ही तो रहते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारा तीर हनुमान को नहीं बल्कि उनके दिल में बसे राम को लगा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। थोड़ी देर बाद जब श्री राम को होश आया तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, मेरे कारण भक्त और भगवान के बीच में युद्ध हुआ, यह ठीक नहीं है। मैं सुकंद को क्षमा करता हूँ और आपसे अपना वचन वापस लेता हूँ। आप भी राजा सुकंद को क्षमा कर जीवन दान दें। यह सुनकर प्रभु श्री राम, हनुमान और सुकंद सबके चेहरे खिल उठे। राजा सुकंद दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और उस दिन के लिए माफी मांगने लगे। राजा सुकंद ने कहा, हे मुनिवर, मेरी आपका अपमान करने की कोई मनसा नहीं थी। मुझे ऐसा करने के लिए नारद मुनि ने कहा था। ऋषि विश्वामित्र बोले, नारद मुनि? मगर क्यों? तभी वहाँ नारद मुनि आ गए और हंसते हुए बोले, ऋषिवर, सभा में सभी मुझसे इस बात का प्रमाण मांग रहे थे कि श्री राम का नाम उनसे बड़ा है, तो आज मैंने प्रमाण दे दिया। राम नाम को पकड़कर बैठे हुए राजा सुकंद को स्वयं श्री राम भी नहीं मार पाए। राम नाम के बल के आगे श्री राम का बल भी हार गया। और क्या प्रमाण चाहिए इस बात का? और इस तरह श्री राम और हनुमान का युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। हनुमान जी और श्री राम के युद्ध का एक अनसुना किस्सा था। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।